आइए सुनते हैं कमलेश्वर की लिखी कहानी सवाल नंगी सास का। तो गोमती की जिंदगी ये है। वो सब्जी बेचती है बंगाल केमिकल के पास वर्ली में। उसका आदमी सुबह दुकान लगाने में उसकी मदद करता है, फिर चिलिया की चाय पीकर काम पर चला जाता है। चढ़ती खिलती उम्र है गोमती की। पता चला कि उसके पास दुकान थी, पर वो पटरी पर आ गई। तुम्हें दुकान छोड़कर पटरी पर क्यों आना पड़ा गोमती? यहाँ का सब ग्राहक गुजराती है, मांस मच्छी नहीं खाता। मेरा दुकान मच्छी वाले के बगल में होता। वो पानी छिड़कता तो हमेरे साग सब्जी पर पड़ता। इस खातिर हमेरा दुकान चलता नहीं था। तभी हमेरे के पांडू पांडू समझता साहेब, वही पुलिस का आदमी। वो हमेरे को बोला, तू इतना ब्यूटीफुल है मधुबाला का माफिक, तेरा दुकान तो महल पिक्चर की तरह चलेगा। तू पटरी पर उतरा, उधर बैठ। हम बोला, उधर कैसे बैठेगा? म्युनिसिपालिटी वाला आएगा तो मेरा भाई बंधु आएगा, लफड़ा करेगा, तभी हम क्या करेंगे? वो बोला, निस्फिकर रहे, मैं हूं ना। तभी से हम पटरी पर आ गया। तो कोई झगड़ा टंटा नहीं हुआ? नहीं साहिब, उसका छतरी हमारे सिर पर है। वो कभी आता है? हाँ, जब हमारा घरवाला चिलिया का चाय पी के चला जाता है तभी कभी कभी वो आता है। कभी दिन में उसल पाव लेके आता है, कभी बटाटा वड़ा खिलाता है। उसकी खातिर बाकी लोग हमेरे को बड़ी इज्जत देता। तुम बंबई कब आई? 3 बरस हुआ साहेब। क्यों, मुंबई क्यों आना पड़ा तुम्हें? मालेगांव का है हम, उधर मारकाट हुआ। हमेरा बापू मारा गया। वो खुद मारकाट करता था साहेब। वो खुद मारकाट करता था, लेकिन क्यों? अब ये तो मालूम नहीं साहिब, पन उन दिन बापू की जेब में दारू का पौवा जरूर होता था। वो दारूबाज था। उधर मालेगांव में तुम्हारा बापू क्या करता था? तुम्हारा घर कैसे चलता था? बित्ता भर जमीन था साहेब, उसी पर जवार उगाता था। हमेरा आई खुश रहता था, पेट भरता था। लेकिन तभी बापू मार काट का धंधा पकड़ लिया। घर में अकड़ के आने लगा। दारू के नशे में ताल ठोंकता, आई को गाली बकता, बोलता तू तुरक है। ये तुरक क्या होता है साहेब? तुरक हमलावर थे, पर बाद में वो यहीं बस गए। उन्होंने इस देश को अपना देश बना लिया। तो क्या तुम्हारी आई मुसलमान थी? मालूम नहीं साहिब। वो तुरक होती, मुसलमान होती, तो मैं उसके पेट से हिंदू कैसे पैदा होती साहिब? दाड़िम के बीज से दाड़िम पैदा होता है, आम के बीज से आम पैदा होता है। मैं तो हिंदू हूँ साहेब। बाबू शिव सैनिक था तो मैं भी शिव सैनिक हूँ। पन बापू को आई बहुत समझाती थी, तू किसान का बेटा है, अकड़ के मत चल, मारकाट में मत पड़, अपने खेतों की तरफ देख। दाना आते ही हर खेत झुक जाता है। आप दाने का कोई खेत तेरी कमर से ऊपर नहीं जाता, उसी की तरह झुक के रह। मगर हमेरा बापू नहीं समझा, मार काट में मारा गया। ये तो बहुत अफसोस की बात है। तो फिर उसके बाद? उसके बाद हम भिवंडी चला गया, वहां हमेरा मामा होता। उधर फिर मारकाट हुआ, उसी में हमेरा आई मारा गया। ओहो, ये तो बड़ी दर्दनाक दास्तान है। तुमने ये सब कैसे संभाला, कैसे बर्दाश्त किया? तुम्हारी आई? वो उधर एक जच्चा बच्चा घर में आया का काम करता। मारकाट वाला आया तो 4 4 दिन के बच्चा को भी नहीं छोड़ा। वो चीखता था, ये तुरक का बच्चा नहीं, कोबरा का बच्चा है। उसी मारकाट में हमेरा आई मारा गया। तभी हम क्या करता साहेब, हम मुंबा देवी की शरण में भागा। तो बंबई आकर तुमने कैसे जिंदगी शुरू की? ये तो बड़ी मुश्किलों परेशानियों के दिन रहे होंगे। अब ये तो हमेरा नसीब है साहिब। मुंबा देवी की शरण में आते ही नरेश मिल गया। नरेश? कौन नरेश? हमेरा घरवाला। सिद्धि विनायक मंदिर में हम अपना नसीब मांगने गया। उधर ही नरेश फूल माला बेचने का काम करता। उसने हमेरे गले में माला डाली, तभी से हम मियाँ बीवी हो गया। तो नरेश क्या अभी भी सिद्धि विनायक मंदिर में मालाएं बेचने का काम करता है? नहीं साहब, वो एक जूता फैक्ट्री में काम करता है और जूता खाता है।
तभी तो हम सब्जी का दुकान लगाया। हम मेरे को पैसे से जास्ती इज्जत का जरूरत है। तुम्हारे बापू और आई नहीं रहे तो अब घर में कोई और नहीं है क्या? है ना, हमारी सास, नरेश की माँ। तुम्हारी सास तुम्हारे साथ रहती हैं? नहीं, वो पुणे में रहती है। पुणे में क्या करती हैं? करेगी क्या साहेब, वो तो अंधी है। अंधी है तो कैसे रहती है? आप उसकी देखभाल करती हैं? हाँ, करते हैं। आप उसे कुछ पैसे भेजती हैं? पैसा किधर से भेजेंगे साहेब, हमारे के पास पैसा कहाँ है। तो आप अपनी सास की देखभाल कैसे करती हैं? हम गणपति त्योहार पर उसे एक धोती हर साल भेजते हैं। लेकिन आपकी सास अंधी है, कोई काम कर नहीं सकती। वो भूखी मरती होगी, धोती से वो कैसे गुजारा करेगी? तो क्या करें साहेब, सास को भूखा तो रखा जा सकता है, नंगा तो नहीं रखा जा सकता ना। अभी आपने सुनी कमलेश्वर की लिखी कहानी सवाल नंगी सास का।